नेक्स्ट क्लास इज राइजोपोडा। राइजोपोडा को हम लोग सार्कोडीना भी बोलते हैं, सार्कोडीना या राइजोपोडा। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल स्यूडोपोडिया होगा। स्यूडो मीन्स फर्स्ट, फॉल्स एंड पोडोज मीन्स फीट। स्यूडोपोडिया मीन्स फीट, जिधर की ओर मूव करना होगा उधर स्यूडोपोडिया बन जाएगा। प्राइमरीली स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसके साथ साथ फीडिंग में भी स्यूडोपोडिया का रोल है। क्लास 2 राइजोपोडिया। राइजोपोडा is also called sarcodina. Another name of rhizopoda is sarcodina. Locomotory organelles pseudopodia. पेलिकल एब्सेंट होगा, बॉडी में कवरिंग नहीं पाया जाएगा पेलिकल का, जैसा कि आपने पहले क्लास में देखा फ्लैजिलाटा में बॉडी में पेलिकल का कवरिंग पाया जाता था। शेप वैरी करेगा, वेराइट शेप। जनरली वन न्यूक्लियस होगा, राइजोपोडा में आने वाले मेंबर में न्यूक्लियस जनरली वन होगा, और अगर रेयरली या मल्टी न्यूक्लिएट है भी तो सारा न्यूक्लियस समान होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलेगा, जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा, दैट इज एक्सेस वाटर को बैलेंस करेगा, रेगुलेट करेगा। और कुछ ही पैरासिटिक फॉर्म इसका मिलेगा। हम लोग लिखेंगे राइजोपोडा, ऑल्सो कॉल्ड सार्कोडीना, लोकोमोटरी ऑर्गेनल स्यूडोपोडिया, पेलिकल एब्सेंट, वेराइट शेप, generally one nucleus, if multinucleate, all nucleus alike, सारा न्यूक्लियस समान होगा। generally one nucleus, if multinucleate, all nucleus alike, having contractile vacuole in fresh water form, marine form में contractile vacuole नहीं पाया जाएगा। only few forms are parasitic। type of pseudopodia, pseudopodia चार तरह का, लोगोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। लोगोपोडिया में फिंगर शेप स्यूडोपोडिया, जिसका एंड ब्रॉड होगा और ब्लंट एंड होगा। फिलोपोडिया थ्रेड लाइक स्यूडोपोडिया, जो कि अनसपोर्टेड होगा, उस स्यूडोपोडिया के बीच में कोई सपोर्ट नहीं पाया जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा। एक्सोपोडिया स्लेंडर थ्रेड लाइक, पतला सा थ्रेड के समान स्यूडोपोडिया, जिसके बीच में एक्सियल फिलामेंट का सपोर्ट होगा। एंड रेटिकुलोपोडिया स्लेंडर ब्रांच स्यूडोपोडिया, जो रेटिकुलेट होगा, जाल जैसा बन जाएगा। टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया, नंबर 1 लोगोपोडिया, फिंगर शेप, ब्रॉड एंड ब्लंट स्यूडोपोडिया। नंबर 2 फिलोपोडिया, फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंटस अनसपोर्टेड स्यूडोपोडिया। एंड independent pseudopodia, philopodia, fine thread like unsupported independent pseudopodia, and exopodia, slender thread like pseudopodia having axial filament. Fourth type of pseudopodia is reticulopodia, slender and reticulate branch pseudopodia, पतला जाल जैसा ब्रांच स्यूडोपोडिया होगा। रेटिकुलोपोडिया स्लेंडर एंड रेटिकुलेट ब्रांच स्यूडोपोडिया। इस तरह से हम लोग चार तरह का स्यूडोपोडिया देखे, लोगोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। लोगोपोडिया इज ब्लंट स्यूडोपोडिया, फिलोपोडिया फिलामेंटस लाइक विदाउट एक्सियल सपोर्ट थ्रेड लाइक स्यूडोपोडिया, एंड एक्सोपोडिया थ्रेड लाइक स्लेंडर स्यूडोपोडिया विथ एक्सियल filamentous support. And fourth is reticulopodia, slender and reticulate branch pseudopodia. सार्कोडीन्स या राइजोपोडा में चार ग्रुप का एनिमल देखने को मिलता है। सार्कोडीन्स और राइजोपोडा में हमें चार ग्रुप का एनिमल जनरली मिलेगा। वन इज अमीबॉइड, 4 ग्रुप्स ऑफ द सार्कोडीना और राइजोपोडा। फर्स्ट अमीबॉइड, सेकेंड रेडियोलेरियन, थर्ड फोरामिनिफेरंस एंड फोर्थ हेलियोजोवन। चार ग्रुप का एनिमल मिलेगा। अमीबॉइड, रेडियोलेरियंस,
foraminiferans and heliozoans. First, amoeboid protozoans और amoeboid rhizopods और amoeboid sarcodine का बॉडी इरेगुलर होगा। इसमें ब्लंट स्यूडोपोडिया पाया जाएगा, दैट इज लोबोपोडिया पाया जाएगा। यह अपने शेप को चेंज कर सकता है, स्केलेटन नहीं पाया जाएगा और इसका साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड होगा। अमीबॉइड्स irregular body, lobopodia capable of changing the shape, no skeleton and cytoplasm differentiated into ectoplasm and endoplasm. Example amoeba, entamoeba, telomyxa. First group is amoeboid, irregular body, lobopodia, that means blunt pseudopodia, capable of changing shape by the formation of pseudopodia, no skeleton, cytoplasm differentiated into ectoplasm and endoplasm. अब साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांटेंगे, आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। एग्जांपल अमीबा, एंटामीबा एंड पेलोमिक्सा। अमीबॉइड के बाद नेक्स्ट रेडियोलेरियंस। रेडियोलेरियंस मेराइन होंगे। रेडियोलेरियंस मेराइन फ्री फ्लोटिंग जाइंट सार्कोडीन है, समुद्र में मिलेगा, फ्री फ्लोटिंग होगा और जाइंट सार्कोडीन है। इसमें सिलिका का स्केलेटन पाया जाएगा और स्केलेटन SiO2 या सिलिका का बना होगा और इसमें सेंट्रली परफोरेटेड कैप्सूल पाया जाएगा। इसके बॉडी के अंदर, इसके सेल के अंदर परफोरेटेड कैप्सूल पाया जाएगा जो कि सेंट्रल पोजीशन में होगा। कैप्सूल के बाहर वाले भाग को एक्स्ट्रा कैप्सुलर पार्ट और कैप्सूल के अंदर वाले भाग को इंट्रा कैप्सुलर पार्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर पार्ट में स्यूडोपोडिया होगा जो थ्रेड लाइक स्यूडोपोडिया होगा या फिलोपोडिया होगा और कैप्सूल के अंदर वाले पार्ट में न्यूक्लियाई और वैक्यूल पाया जाएगा। रेडियोलेरियन मेराइन होगा, फ्री फ्लोटिंग होगा। रेडियोलेरियन में जाइंट सार्कोडीन आएंगे। रेडियोलेरियन में सेंट्रली परफोरेटेड कैप्सूल पाया जाएगा और बाहर सिलिका का स्केलेटन पाया जाएगा। एक्स्ट्रा कैप्सुलर पार्ट में स्यूडोपोडिया पाया जाएगा जो कि थ्रेड लाइक होगा और इंट्रा कैप्सुलर पार्ट में न्यूक्लियाई एंड वैक्यूल पाया जाएगा। एग्जाम्पल एक्यांथोमेट्रा, कोलोजोअम एंड थैलेसिसिकोला। रेडियोलेरियन मेराइन फ्री फ्लोटिंग जाइंट सार्कोडीन हैविंग सेंट्रल परफोरेटेड कैप्सूल। Radiolarians are marine, free-floating, giant sarcodine having centrally perforated capsule and skeleton of silica. Having centrally perforated capsule and skeleton of silica. Extracapsular part possess pseudopodia. Pseudopodia are thread-like. Intracapsular part has nuclei and vacuole. Example Acanthometra, Colozoum and Thalassicola. Example Acanthometra, Colozoum and Thalassicola. Next, third group sarcodine का foraminiferans. Foraminiferans fresh water होगा and bottom dwellers होगा। ये अंतर हो गया। रेडियोलेरियंस मेराइन होगा बट फोरामिनिफेरस फ्रेश वाटर होगा। फोरामिनिफेरस में चेम्बर्ड एंड परफोरेटेड सेल पाया जाएगा और उस सेल के परफोरेशन से स्यूडोपोडिया बाहर निकलेगा। रेटिकुलेट स्यूडोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया फोरामिनिफेरस में पाया जाता है। फोरामिनिफेरस फ्रेश वाटर bottom dwellers having chambered and perforated cell. Reticulopodia. Pseudopodia is reticulopodia.
that is thread-like, branched or reticular pseudopodia. Example: Ilphidium, Polyestomela and Globigerina. Example: Ilphidium, Polyestomela and Globigerina. Fourth group is Heliozoans. ज्यादातर हेलियोजोन्स में सेल पाया जाएगा, बॉडी के चारों तरफ सेल पाया जाएगा जो SiO2 का बना हुआ होगा। कुछ हेलियोजोन्स जैसे एक्टिनोफ्रिक्स में सेल नहीं पाया जाता है। सेल के चारों तरफ सिलिका का बना हुआ स्केल्स या स्पाइन पाया जा सकता है। स्यूडोपोडिया, एक्सोपोडिया होगा। स्यूडोपोडिया में एक्सियल फिलामेंट पाए जाएंगे। सेल्ड फोरामिनिफेरंस में थ्रेड लाइक स्यूडोपोडिया और फिलोपोडिया भी बॉडी से एक्सटेंड करता है जब उसको प्रे को कैप्चर करना होता है। हेलियोजोन्स, मोस्ट हेलियोजोन्स आर सेल्ड but few are shellless. Most heliozoans are shelled but few are shellless. Example: Actinophrix. ज्यादातर हेलियोजोन्स में शेल पाए जाएंगे बट कुछ हेलियोजोन्स शेललेस होता है। Example: Actinophrix. Cell form have skeleton with siliceous scales and spine. Cells form में skeleton पाया जाएगा जिसमें सिलिशियस स्केल और या स्पाइन होगा। Cell form have skeleton with siliceous scales and spine. Pseudopodia, exopodia in celled form forming heliozoans, thread-like protoplasmic projection or extension or philopodia come out through shell pore to capture their prey. In shell forming heliozoans, thread-like protoplasmic extension or philopodia come out through the shell pore to capture their prey. ये चार ग्रुप हमने पढ़ा। रेडियोलेरियंस और फोरामिनिफेरंस जाइंट सार्कोडीन कहलाते हैं। रेडियोलेरियन ओज, रेडियोलेरिया और हेलियोजोआ के स्केलेटन का डिपोजिट है ओशियन के या मेराइन फ्लोर पर। Radiolarian ooze is the deposit of siliceous shell of radiolarians and heliozoans, constitute about 5% of world ocean floor. Radiolarian ooze is the deposit of siliceous shell of radiolarians and heliozoans, constitute about 5% of world oceanic floor. It is similar to diatomaceous earth and is commercially used as filtering agent and abrasive. फिल्टरिंग एजेंट और एब्रेसिव के रूप में इसका कॉमर्शियल यूज किया जाता है। जिस प्रकार रेडियोलेरियन ओज स्केलेटन है रेडियोलेरिया और हेलियोजोआ का, उसी प्रकार फोरामिनिफेरन ओज फोरामिनिफेरन के शेल का स्केलेटन है या डेड फोरामिनिफेरंस का शेल है। Foraminiferous ooze is the calcareous deposition of foraminiferous cells, contribute about 30 to 40% of world's ocean floor. हम लोगों ने रेडियोलेरियन ओज पढ़ा जो SiO2 या सिलिशियस होता है और फोरामिनिफेरन ओज कैलकेरियस होता है। फोरामिनिफेरन ओज is the calcareous deposition of foraminiferan cells, contribute about 30 to 40% of world ocean floor. The calcareous deposits help in the formation of limulite lime of Eocene. Eocene में जो limulite lime बना, chalk and limestone rock. फोरामिनिफेरन ओज लिम्यूलाइट, लाइम, चॉक और लाइमस्टोन रॉक को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइमस्टोन रॉक आर यूज्ड एज
बिल्डिंग मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल इजिप्टियन पिरामिड लाइमस्टोन रॉक से बना हुआ है। अब आपका क्वेश्चन अगर आता है इजिप्टियन पिरामिड को बनने के लिए कौन सा प्रोटोजोअन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे राइजोपोडा। राइजोपोडा में भी फोरामिनीफेरंस। फोरामिनीफेरंस ओस is the calcareous deposit of foraminiferous cell, contribute about 30 to 40% of world's ocean floor. The calcareous deposit help in the formation of limulite lime of Eocene, chalk and limestone rock. Limestone rocks are used as building material. For example, Egyptian pyramid was made up of limestone rock. Next, हम लोग अलग अलग प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल और उसका डिटेल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट राइजोपोडा। नंबर 1 प्लियोमिक्सा पैलेस्ट्रिस। प्लियोमिक्सा पैलेस्ट्रिस इज द लार्जेस्ट प्रोटोजोआ। लार्जेस्ट प्रोटोजोआ है प्लियोमिक्सा पैलेस्ट्रिस। इसका डायमीटर 0.6 इंच होता है। इसको कोयोस भी कहते हैं। प्लियोमिक्सा को कोयोस भी कहते हैं। नेक्स्ट राइजोपोडा इज ग्लूकोमा। नेक्स्ट राइजोपोडा इज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज द फास्टेस्ट डिवाइडिंग प्रोटोजोआ। बाइनरी फिजन इन 3 आवर्स, 3 घंटे में बाइनरी फिजन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, फास्टेस्ट डिवाइडिंग प्रोटोजोआ इज ग्लूकोमा। Glaucoma is rhizopoda. Hydra amoeba is the ectoparasite of Hydra, जैसा नाम से पता चल रहा है। Hydra amoeba, Hydro amoeba, ectoparasite of Hydra and Ant amoeba। आपके सिलेबस में Ant amoeba का 3 स्पीसीज पढ़ना है। Ant amoeba histolytica, Ant amoeba gingivalis and Ant amoeba coli। Ant amoeba histolytica इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाएगा। इससे होने वाला डिजीज अमीबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस होगा। लैम्बेल ने इसे डिस्कवर किया था और सिस्ट के द्वारा फैलेगा यह कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, जिसमें एंटामिबा हिस्टोलाइटिका का सिस्ट पाया जाएगा, उसके द्वारा यह ट्रांसमिट होता है। एंटामिबा हिस्टोलाइटिका इज द एंडोपैरासाइट इन इंटेस्टाइन, काउज अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। डिस्कवर बाय लैम्बेल। लैम्बेल ने इसे डिस्कवर किया। ट्रांसमिशन बाय द सिस्ट कॉन्टेनिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। सेकेंड, एंटामिबा जिंजिवालिस बकल कैविटी में पाया जाएगा। पायरिया डिजीज में जो पॉकेट बनता है जिंजिवा और गम में, उस पॉकेट में क्या है, जे कॉमन सेल पाया जाएगा। एंटामिबा जिंजिवालिस इन बकल कैविटी live as common cell in pus pocket of pyorrhea disease। pyorrhea disease में जो pus pocket बनता है, उस pus pocket में as a common cell मिलेगा एंटामिबा जिंजिवालिस। नेक्स्ट, एंटामिबा कोलाई इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। एंटामिबा कोलाई नॉन पैथोजेनिक होगा और कॉमन सेल के रूप में इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, ई कोलाई। एंड नेक्स्ट, बैवेसिया इंडोपैरासाइट इन एनिमल्स आरबीसी। जनरली फ्रॉग के आरबीसी में बैवेसिया मिलता है और यह जो डिजीज काउज करता है उसका नाम है रेड फीवर। बैवेसिया एंडोपैरासाइट इन एनिमल्स आरबीसी एंड काउज रेड फीवर। थर्ड क्लास स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में आने वाले प्रोटोजोअन्स एंडोपैरासाइट होंगे, पैथोजेनिक होगा मींस डिजीज काउज करेगा, और न्यूक्लियस सिंगल पाया जाएगा। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाएगा। बॉडी पेलिकल के द्वारा या क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होगा, जो इस पैरासाइट को होस्ट में अडॉप्ट करने लायक बनाता है। न्यूक्लियस जनरली सिंगल होगा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। जनरली स्पोर फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है।
स्पोरोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ का तीसरा क्लास। एंडोपैरासाइट होगा। स्पोरोजोअन्स आर एंडोपैरासाइट। स्पोरोजोअन्स आर पैथोजेनिक, मींस ये डिजीज काउज करता है। बॉडी ऑफ द स्पोरोजोअन्स आर कवर्ड बाय पेलिकल और क्यूटिकल। स्पोरोजोअन्स का बॉडी पेलिकल या क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होगा। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाएगा, नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। सिंगल न्यूक्लियस। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल बाय मल्टीपल फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन जनरली अक्कर। इसके लाइफ साइकिल में स्पोर जनरली फॉर्म होगा, इसलिए इसका नाम स्पोरोजोआ पड़ा। एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस, आइसोपोरा, प्लाज्मोडियम, सार्कोसिस्टिस, ग्रेगेराइना एंड नोसेमा। ये एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। आइसोपोरा होमिनिस इंटेस्टाइन में पाया जाएगा एंडोपैरासाइट के रूप में और डायरिया काउज करेगा। प्लाज्मोडियम मलेरिया काउज करता है। आइसोपोरा होमिनिस फाउंड इन इंटेस्टाइन एज एंडोपैरासाइट एंड काउज डायरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया काउज करता है। प्लाज्मोडियम काउज मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसको बताने वाले सबसे पहले थे फ्रेंच आर्मी डॉक्टर चार्ल्स लेब्रन। चार्ल्स लेब्रन ने बताया कि मलेरिया का काउज प्रोटोजोआ है और इसके लिए इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला 1907 में। प्लाज्मोडियम काउज मलेरिया। The protozoal cause of Plasmodium malaria was discovered by Plasmodium cause malaria. The protozoan cause of malaria was discovered by a French army doctor Charles Louis Alphonse Lebrun, for which he was awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1907. Monocystis is the endoparasite of the seminal vesicles of earthworm. मोनोसिस्टिस अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में पाया जाने वाला इंडोपैरासाइट है एंड नोसेमा इंडोपैरासाइट इन सिल्कवर्म। एंड अब फोर्थ क्लास सिलियाटा। नेक्स्ट क्लास इज सिलियाटा। सिलियाटा में पेलिकल पाया जाएगा। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स सिलिया होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा जो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। सिलिया होने के कारण यह बहुत फास्टली मूव करता है। न्यूक्लियस जनरली दो न्यूक्लियस होगा, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो न्यूक्लियस वेजिटेटिव ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है और माइक्रो न्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में इसमें सिस्ट बनेगा। एग्जाम्पल पैरामीशियम, वॉर्टिसेला, वैलेंटिडियम, ओपेलिना, निक्टोथेरस एंड डिडीनियम। क्लास 4 सिलियाटा। पेलिकल प्रेजेंट, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स सिलिया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट जो एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। टू न्यूक्लियस, वन इज मैक्रो न्यूक्लियस, अदर इज माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। Asexual reproduction is by transverse binary fission. Sexual reproduction is by conjugation. Cyst formation under unfavorable condition. Example paramecium, vorticella, valentidium, opelina, nyctotherius and didinium. पैरामीशियम में एक स्पेशल ऑर्गन
ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। यह डिफेंस में पार्टिसिपेट करता है। पैरामीशियम में न्यूक्लियस दो प्रकार का होगा, मैक्रोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है। मैक्रोन्यूक्लियस सेंट्रली पाया जाएगा, बॉडी के मिडिल में पाया जाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। एंड माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस में पाए जाने वाले डिप्रेशन में पाया जाएगा। माइक्रोन्यूक्लियस जनरली स्फेरिकल होगा और माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा इसमें क्लियर डिस्टिंक्ट सेल माउथ जिसको साइटोस्टोम कहते हैं और सेल एनस पाया जाएगा। पैरामीशियम हैविंग स्पेशल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट। पैरामीशियम में स्पेशल ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा जिसे ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोकैरियोटिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंस, डिफरेंट एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप का, दैट इज इट पोजेस डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस roughly kidney shaped. Mega nucleus is also called macronucleus. Mega nucleus is roughly kidney shaped, lies about middle of the body. Mega nucleus body के middle में पाया जाएगा. Mega nucleus lies about middle of the body and mega nucleus control metabolic activity. Second is micronucleus. Micronucleus spherical होगा. Micronucleus is spherical, lies in depression of macronucleus. Micronucleus macronucleus के डिप्रेशन में पाया जाएगा या मेगा न्यूक्लियस के डिप्रेशन में पाया जाएगा. एंड micronucleus is concerned only with reproduction. Clear cut distinct cell mouth जिसको साइटोस्टोम बोलेंगे एंड सेल एनस जिसको साइटोपाइज बोलेंगे यह पाया जाएगा. सिलियाटा का कैरेक्टर है कि इसमें सेल माउथ जड़ से फूट जाता है एंड सेल एनस साइटोपाइज यह दोनों पाया जाए. वॉर्टिसेला, वॉर्टिसेला सेसाइल होगा. सेसाइल मीन्स एक जगह यह स्थिर रहेगा, मूवेबल नहीं होगा. तो वॉर्टिसेला सेसाइल होगा. कोलोनियल होगा, कॉलोनी में रहेगा. बेल शेप्ड होगा, घंटी के समान होगा. अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय स्टॉक. वॉर्टिसेला का चार कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है: सेसाइल, कॉलोनियल, बेल शेप्ड एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय स्टॉक. नेक्स्ट ओपेलिना, मल्टी न्यूक्लिएट होगा एंड इंडो कॉमन सेल की तरह रहता है फ्रॉग के रेक्टम में. ओपेलिना इज मल्टी न्यूक्लिएट एंड इंडो कॉमन सेल इन द रेक्टम ऑफ फ्रॉग. नेक्स्ट Valentidium is also endocommon cell in rectum of frog and other animal. And Didinium, Didinium free living होगा, fresh water होगा, fresh water में पाया जाएगा. एंड इसके साइटोस्टोम में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डिडीनियम का कि डिडीनियम के साइटोस्टोम में प्रोबोसिस पाया जाता है. सिलियाटा में आने वाले कुछ एनिमल या कुछ प्रोटोजोअन्स जैसे कि स्टेंटर, एफेलोटा, पोडोपाइरा एंड एसिनेटा, इनमें सीलिया अनडेवलप्ड स्टेज में पाया जाएगा. सीलिया प्रेजेंट इन अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म. या एडल्ट ऑर्गेनिज्म सीलिया को लूज कर देगा, रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन एडल्ट. एडल्ट में सीलिया या डेवलप ऑर्गेनिज्म में सीलिया रिड्यूस्ड हो जाएगा या एब्सेंट हो जाएगा. इनमें टेंटिकल पाया जाएगा, टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जो एक्चुअली में साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ही है. और न्यूक्लियस दो होगा.
कुछ साइंटिस्ट इसे एक दूसरे क्लास में रखते हैं, इसका नाम है सक्टोरिया। क्लास सिलियाटा में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे स्टेंटर, इफेलोटा, पोडोपायरा एंड एसिनेटा, इसमें सीलिया अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। सीलिया प्रेजेंट इन अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, एडल्ट में या डेवलप ऑर्गेनिज्म में या रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन एडल्ट और डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। कैंटिकल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो एक्चुअली में साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा। कुछ साइंटिस्ट इन ग्रुप को सिलियाटा से हटाकर एक 5वें क्लास में रखते हैं जिसका नाम है सक्टोरिया। एक्चुअली में कुछ साइंटिस्ट सीलियोफोरा नाम के एक 4थे क्लास को बनाया है और उस सीलियोफोरा में सिलियाटा और सक्टोरिया ये 2 ग्रुप बना दिया। परंतु हम लोग पढ़ेंगे सिलियाटा में ही और इस बात को जान ले कि चूंकि इसमें सीलिया एब्सेंट होता है इसलिए इसको एक अलग क्लास में कुछ साइंटिस्ट रखते हैं जिसका नाम है सक्टोरिया। इस प्रकार हम लोगों ने प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ का 4 क्लास पढ़ा। क्लासिफिकेशन का बेसिस मेनली लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स का प्रेजेंस और एब्सेंस है और सेकेंडरी बेसिस कुछ और बेसिस है जिसमें न्यूक्लियस भी इंपॉर्टेंट है। चारों क्लास हम लोगों ने पढ़ा। फ्लैजिलाटा, फ्लैजिलाटा को हम लोग मास्टिगोफोरा भी कहते हैं। सार्कोडीना और राइजोपोडा, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। स्यूडोपोडिया था, स्यूडो मींस फॉल्स एंड पोडोज मींस फिट, फॉल्स फिट, जो टेम्पोरली आउटग्रोथ है साइटोप्लाज्म का जो लोकोमोशन के समय बनता है। एंड थर्ड स्पोरोजोआ, स्पोर पाया जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होगा। एंड फोर्थ हम लोगों ने सिलियाटा पढ़ा जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेन सिलिया होगा। पूरे बॉडी में न्यूमेरस स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन और सिलिया पाया जाता है, इसलिए चारों में फास्टली मूव सिलियाटा करता है।